गारपेन जजीरे का भूला हुआ सानिहा। सन 1723 में बहर हिंद के वसी व अरीज समंदर में गुमशदा गारपेन जजीरा, जो अब समंदर की गहराइयों में दफन हो चुका है, एक हंसते बसते बंदरगाही शहर नयापत्ता का मस्कन था। ये बंदरगाह मुग़ल सल्तनत और डच ईस्ट इंडीज़ के दरमियान तिजारत का एक अहम मरकज़ था। नयापत्ता कई दहाइयों तक खुशहाल रहा, जहाँ ताजिर, हुनरमंद और मल्लाह उसकी भरपूर सकाफत और वसाइल से मुतासिर होते थे। लेकिन इस साल के बहार में एक क़यामत ख़ेज़ सानिहा पेश आया, जिसने हज़ारों जानें लें और इस जजीरे के वजूद को फरामोश कर दिया। नयापत्ता को मरजान की चट्टानों पर तामीर किया गया था, जहाँ की मुनफरिद तमीरात चूने के पत्थर और रंगीन सीपियों का खूबसूरत इम्तिजाज पेश करती थी। ये शहर अपने मसालहा बाज़ार के लिए मशहूर था, ख़ास तौर पर दार चीनी और जायफल के लिए, जिनकी कीमत यूरोप में सोने के बराबर थी। इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत ने इसे यूरोप और एशिया के दरमियान सफ़र करने वाले जहाज़ों के लिए एक अहम ठिकाना बना दिया था। 1710 तक नयापत्ता में 25,000 लोगों की एक कसीर सकाफ़ती आबादी रहती थी, जिनमें मकामी बाशिंदे, हिंदुस्तानी ताजिर, अरब मल्ला और यूरोपी आबादकार शामिल थे। जजीरे का हुक्मरान राजा धीरन वर्मन एक पुरस्रार शख्सियत थी जो खुलेपन और तिजारत को फ़रोग़ देता था। इसकी हुकूमत में नयापत्ता अमीर हो गया, लेकिन ख़तरनाक हद तक गाफिल भी। मरजान की बुनियाद पर कायम ये ढांचा अगरचे दिलकश था, लेकिन साख्ती तौर पर कमज़ोर था। माहिरीन ने इसकी नाजुक हालत के बारे में ख़बरदार किया, लेकिन इन इंतबात को ज़्यादातर नज़रअंदाज कर दिया गया। जनवरी 1723 में गारपेन जजीरे पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मकामी लोगों ने ज़मीन को गुनगुनाते हुए बयान किया। मछेरों ने समंदर में गैर मामूली सरगर्मियां देखी, मछलियों के झुंड अजीब हरकत कर रहे थे और चट्टानों के करीब पानी गैर मामूली तौर पर गर्म था। राजा धीरन ने माहिर नजूम और आलमों से मशवरा किया, जिन्होंने इन वाक़यात को समुद्री देवता वरुणा के गुस्से से ताबीर किया। रसूमात अदा की गईं और कुर्बानियां समंदर में पेश की गईं। इस दौरान यूरोपी फितरियत दान जोहान वान बलीकर, जो जजीरे की माहौलियात का मुताला कर रहा था, ने अपनी डायरी में लिखा, जजीरा जिंदा है, बेचैन है। ये कोई देवता नहीं, बल्कि खुद फितरत है जो इंतकाम की तैयारी कर रही है। शहर का वज़न मरजान की चट्टानों को दबाए जा रहा है और समंदर बगावत के लिए तैयार दिखाई देता है। वान बलीकर ने राजा धीरन को खबरदार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों को गैर मुल्की घबराहट करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। 17 अप्रैल 1723 की सुबह नयापत्ता के आसमान पर खौफनाक सुरमई बादल छाए हुए थे। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे गरज, लेकिन यह आवाज़ ज़मीन के नीचे से आई थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बाजार के चौक में ज़मीन फट गई, लोग और दुकानें निगल गई। कुछ ही देर बाद समंदर अचानक पीछे हट गया, मरजान की चट्टानें नुमायां हो गईं। बच्चे, जो लाइमी में समंदर के इन निचले इलाकों में जा पहुंचे, मछलियां और सीपियां जमा कर रहे थे। लेकिन बड़ी उम्र के लोग चीख कर खबरदार कर रहे थे, अपने आबाओ अजदाद की कहानियां याद करते हुए, जो समंदर की इंतकामी कहानियों पर मबनी थीं। इससे पहले कि वो बच पाते, 30 मीटर ऊंची पानी की एक दीवार जजीरे की तरफ बढ़ रही थी। सुनामी ने चंद मिनटों में नयापत्ता को नीस्तो नाबूद कर दिया। पूरे महली पानी की लहरों में बह गए। बंदरगाह में खड़े जहाज ज़मीन की तरफ फेंके गए, इमारतों और लोगों को कुचलते हुए। जिंदा बचने वाले मलबे से चिमट गए, लेकिन बेरहम लहरें उन्हें भी खींच ले गईं। राजा धीरन को आखिरी बार अपने महल की सीढ़ियों पर देखा गया, एक रस्मी तलवार थामे और अपनी बर्बादी को बेबसी से देखते हुए। जब पानी आखिरकार पीछे हटा, तो नयापत्ता खत्म हो चुका था। जो बचा, वो एक बंजर, डूबी हुई चट्टान थी, जिस पर कभी हंसता बसता शहर आबाद था। जिंदा बच जाने वाले बमुश्किल 200 अफराद थे, जो इब्तिदाई 25,000 में से बच पाए। उन्हें छोटे छोटे जज़ायर पर भूख और प्यास के आलम में छोड़ दिया गया।
ہفتوں بعد گزرنے والے جہازوں نے ان میں سے چند کو بچایا جنہوں نے نیاپتہ کی تباہی کی کہانی بیان کی۔ 1997 میں سی شیلز کے قریب میرین آرکیالوجسٹ نے سمندر کے نیچے ایک ڈوبے ہوئے شہر کے آثار دریافت کیے۔ مٹی کے برتن، سکے اور مرجان سے لپٹے ہوئے ڈھانچے جو راجہ دھیرن کے دور سے منسلک تھے بازیاب کیے گئے۔ تاہم محدود وسائل اور جغرافیائی سیاست نے مزید کھوج کو مشکل بنا دیا۔ آج نیاپتہ کی کہانی ایک سبق ہے انسانی غرور اور فطرت کی طاقت کا۔ یہ گمشدہ شہر اپنی داستانوں اور ان کہانیوں میں زندہ ہے جو ان ہزاروں لوگوں نے جنم دی جنہیں سمندر نے نگل لیا۔ For more informative videos, subscribe to our channel and press the bell icon.